तो शयन काशी से लेकर देव उठाने काशी तक चतुर्मास माना जाता है। पर हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद ने पूर्णिमा से पूर्णिमा तक दिया है। तो अगर कोई चतुर्मास से काशी से भी शुरू करते हैं तो भी हम पूर्णिमा तक निभाते हैं उसमें। तो अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो आपको भी पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चतुर्मास करना है। तो जो अभी एक काशी आएगी उससे हम पत्ते वाली सब्जियां खानी बंद कर देंगे। धनिया है, पुदीना है, पालक है, सरसों है, जो भी शाक पत्ते वाली सब्जी बंद कर देंगे, क्योंकि उसमें कीड़ा पड़ जाता है, पानी में रहती हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो बीमारी का घर है। तो 1 महीने के लिए हम हरे पत्ते वाली सब्जियां बंद कर देंगे, ठीक है। तो चतुर्मास में 4 चीज़ों का हम पालन करते हैं। जैसे श्रावण में क्या होगा, हम हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाएंगे और भादों में दही नहीं खाएंगे। तो ये बताते रहेंगे आपको भी, आज कल से शुरू कर रहे हैं, आज तक ये चीज़ खानी है, तो प्रभु जी बताते रहेंगे हर बार। और फिर अश्विनी मास में दूध बंद हो जाता है 1 महीने के लिए। तो पीछे वाले हम शाक वाली सब्जी खा लेते हैं पत्ते वाली, और दही शुरू कर लेते हैं, मगर दूध बंद हो जाते हैं। और फिर कार्तिक में उड़द बंद हो जाते हैं, बाकी 3 चीज़ें हम खा लेते हैं। लेकिन जैसे दूध बन जाता है, दूध से बनी चीजें जैसे मिठाई ऐसे करते हैं। आपको देखना है कि आप कितना पालन कर सकते हैं। अगर सूक्ष्म रूप में देखेंगे फिर तो बहुत कुछ है, पर ऊपरी तौर पर दूध बंद हो जाता है। अगर कोई नहीं रह पाता, वो दूध में इलायची डालकर, अदरक डालकर पी लेता है, पर सिंपल दूध बिल्कुल बंद करना होता है। हल्दी डाल सकते हैं, तो उसकी फोम बदलकर, अगर कोई नहीं रह पाता तो फोम बदलकर पीना है, पर सिंपल दूध नहीं पीना, वो बीमारी का घर होता है अश्विनी मास में। और पत्ते की सब्जियों के लिए कोई भी छूट नहीं है, तो कम से कम हरी सब्जी है। सूखा पत्ता जैसे कड़ी पत्ता है या तेज पत्ता है या फिर कसूरी मेथी, तो ये हम ले लेते हैं फिर भी। और अगर कोई इनको भी नहीं खाना है तो ना खाए, पर कम से कम हरे पत्ते तो बिल्कुल नहीं खाने। माता जी जैसे बंद गोभी है, वो भी तो पत्ते से होता है। बंद गोभी पत्ते में तो नहीं आती, ऐसे नहीं होता भी, कीड़ा होता है। लेकिन मैं वीडियो देखती हूँ, वो कहते हैं जो ज़मीन पे होती है ना सब्जियाँ, ज़मीन में बीच में या ज़मीन के बिल्कुल साथ लगकर, उनमें सब में कीड़ा होता है। तो कुछ सब्जी में धुल जाता है, कुछ सब्जी में धुलता नहीं, इसलिए वो निकलता नहीं है। तो फिर इसलिए पत्ता गोभी बोल लेते हैं कि दिखता नहीं है, इसलिए बाकी में दिख जाते हैं, वो निकल भी जाते हैं, पर पत्ता गोभी में निकलता है। और पत्ता गोभी पत्ते में नहीं आती, पर अच्छे के ना खाएं, 1 महीने की तो बात है। तो आपको देखें कितनी सूक्ष्मता से पालन करना है। सूक्ष्मता से ना से तो जो ऊपर ऊपर बताया जा रहा है, कम से कम जो हरे पत्ते वाली सब्जियां दिखाई दे रही हैं वो मत खाएं, क्योंकि आपकी सेहत के लिए, शरीर के लिए है वो, ये कोई भक्ति नहीं है ना। वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये 4 चीज़ें जो हम छोड़ रहे हैं कि एक महीने के लिए एक चीज़ छोड़ दें, दूसरे महीने दूसरी चीज़ छोड़ेंगे, पहली वाली खा लेंगे, तीसरे में पहली 2 वाली खा लेंगे, तीसरी छोड़ेंगे, चौथी छोड़ के पहले 3 खा लेंगे। तो कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं हमारा ये, है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो ये 4 चीज़ें पालन की जाती है। तो चतुर्मास है, तो अभी 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो पूर्णिमा कब की आएगी? 28 से शुरू हो जाएगी, तो 28 तारीख से हम पालन करेंगे इसका, मेन इस्कॉन के हिसाब से पूर्णिमा। जब देवी यहाँ कैलेंडर हुआ देख लेना, आप मैसेज डाल देना, सबके पास मैसेज चलेगा। पूर्णिमा वाले दिन से हम चतुर्मास का शुरू करेंगे। इसके अलावा भी क्या कोई नियम कर सकते हैं? हाँ जी, जो आपने भी बताया कि श्रावण में पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, भादों में दही नहीं खाना, अश्विन में दूध नहीं पीना, दूध नहीं खाना, इसके अलावा भी क्या नियम कर सकते हैं? चतुर्मास तपस्या के लिए बना है। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, पर आपके वजीराबाद को देखते हुए हम सोच सकते हैं कि आपका वजीराबाद पानी में डूब जाता है। तो ऐसे ही पहले भी हर जगह पानी में डूब जाती है, पानी डूब जाता था हर जगह। तो जो साधु संत होते हुए अपना घूमना फिरना बंद कर देते थे, है ना, चलना फिरना। तो एक जगह मंदिर में या कहीं भी एक जगह बैठ कर अपनी तपस्या करते थे। तो इस समय भक्ति बढ़ाते हैं। आपकी इच्छा, आप क्या बढ़ाना चाहते हो? जब बढ़ाना चाहते हो
चैंटिंग हेयरिंग बढ़ाना चाहते हो, बुक्स पढ़ना बढ़ाना चाहते हो, तो या प्रचार बढ़ाना चाहते हो, तो ये है हमारी आध्यात्मिक, है ना, भक्ति के साथ। वो तो उठना ही है, ये नहीं कि चतुर्मास में उठना है, रोज ही उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में तो हमारी आरती शुरू हो जाती है ना, तो हमारे को 3:45 या 3:30 उठ जाना चाहिए, क्योंकि 4:10 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, 4:10 से लेकर 4:58 तक। तो इसलिए 3:45 3:30 उठकर हम स्नान करके तैयार हो जाए 4 सवा 4 तक, तभी होता है, नहीं तो दिल में। और फिर शरीर की तपस्या, अगर आप चाहें एक टाइम खा सकते हो, कुछ लोग 4 महीने के 4 फ्रूट पर ही रहते हैं, कोई एक टाइम प्रसाद पाता है, कोई 2 टाइम पाता है, मगर सूरज छिपने के बाद कुछ नहीं खाएगा, तो वो आपकी इच्छा है। हम तो ये चीज़ें नहीं फॉलो करते खाने पीने वाली, जस्ट पत्ते ये वही फॉलो करते हैं, बाकी यानी कि एक टाइम खाएंगे, सूरज छिपने के बाद नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हम फॉलो करते। इससे अच्छा कि हम अपने जप बढ़ा लें, श्रवण बढ़ा लें, कीर्तन बढ़ा लें, सेवा बढ़ा लें, प्रचार बढ़ा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप बेड पे ना सोकर ज़मीन पे सोना चाहें 4 महीने, वो कर सकते हैं। अगर 4 महीने नहीं सब ज़मीन पे सो जाता, तो हम कार्तिक ज़मीन पे सो जाते हैं, और पूरे कार्तिक नहीं सो जाता तो पिछले 5 दिन ज़मीन पे सो जाते हैं। तो जितना हो सकता है, ये नहीं कि फांसी लगकर हमें कोई करना ही नहीं, जितना किसी का शरीर परमिशन देगा उस हिसाब से कोई कर सकता है। नहीं, पर कम से कम ये जो हम एक चीज़ छोड़ रहे हैं ये करना है, बाकी बढ़ाओ ना बढ़ाओ आपकी इच्छा है, आप बढ़ाएंगे आपको फल मिलेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी इच्छा है। पर पत्ते वाली सब्जियां पहले महीने श्रावण में नहीं खानी, ये पक्का सबको करना है। तो उसी नाम की